एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तेमू एंड हारी के लिप्स टच हैं, जिससे दोनों ही शॉक थे। हारी उठने का ट्राई करती है, लेकिन देखती है कि हामिन पीछे ही है, जिससे वो वापस से नीचे झुकती है और उसका सर जोर से तेमू को लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी मिस्टर हान भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हारी अपने पैर से गार्डन का डोर बंद कर देती है। मिस्टर हान और हामिन को तेमू एंड हारी दिखाई नहीं देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हारी तेमू को उठाने का ट्राई करती है और उसे बेहोश देखकर टेंशन में आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों तेमू के ऑफिस में थे और सोंगू भी वहीं था, जहां तेमू हारी को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा था, जिसमें लिखा था कि जब भी वो हारी को चेयरमैन से मिलने के लिए बुलाएगा उसे आना होगा, और अगर वो नहीं आ पाई तो उसे डील करे हुए पैसों का 100 टाइम्स ज्यादा तेमू को देना होगा। हारी ये देखकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना करती है, लेकिन तेमू उसे फोर्स करता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ही लेता है। तेमू का फोर्स करना सोंगू भी नोटिस करता है। फिर वो उसे तेमू की लाइफ का स्लाइड शो भी दिखाता है, जिससे मालूम होता है कि तेमू एक एक्सीलेंट स्टूडेंट था और उसने अपनी लाइफ में जो भी प्रोजेक्ट लिए हैं उसमें उसे सक्सेस ही मिली है। साथ ही वो स्टडीज एंड बिजनेस के लिए 2 सालों के लिए न्यूयॉर्क में भी था, और वो कहते हैं कि चेयरमैन को यही बताना है कि हारी एंड तेमू न्यूयॉर्क में ही मिले थे। हारी पूछती है कि लेकिन मेरे जैसी लड़की न्यूयॉर्क में क्या करेगी। सोंगू कहता है कि हमने तुम्हारे लिए भी बैकग्राउंड स्टोरी बनाई है, तुम बस ये याद कर लो। तेमू उसे थ्रेटन करता है कि अगर उसने कुछ भी मिस्टेक करी तो सही नहीं रहेगा। हारी को समझ आ गया था कि अब वो बुरी तरह फंस चुकी है। अब वो अच्छे से तेमू की लाइफ को मेमोराइज करना शुरू कर देती है। वो घर में, ऑफिस में, कैफे में, हर जगह बस तेमू की लाइफ के बारे में ही पढ़ती रहती थी। वो ग्यूमी के कैरेक्टर में इतना घुस चुकी थी कि वहाँ के एक पॉपुलर ड्रामा शो में जब कोई ग्यूमी कहता है तो हारी आंसर करती है। ये देखकर तो योंगसियो भी शॉक रह जाती है और उससे पूछती है कि तेमू की लाइफ कैसी है। तो हारी बताती है कि तेमू एक बहुत ही रिच पर्सन है और उसके पास वो सब चीजें हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उसकी लाइफ में कोई भी दुख नहीं है, बस एक दुख है कि जब वो बहुत छोटा था तब उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। योंगसियो बताती है कि उसने भी ये सुना है कि तेमू के फैमिली मेंबर में से ही किसी ने वो एक्सीडेंट करवाया था, जिसके बाद चेयरमैन ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सभी रिलेटिव्स को कंपनी से निकाल दिया था। हारी को ये सुनकर तेमू के लिए बुरा लगता है। जब रात में वो घर थी तभी उसे तेमू का कॉल आता है जो उससे मिलने बुलाता है। जब हारी वहाँ जाती है तो तेमू पूछता है कि क्या उसने सब याद कर लिया है, तो हारी कंटिन्यूअसली सारी चीजें बताने लगती है, जिससे सोंगू तब इम्प्रेस होता है, लेकिन तेमू गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुम्हें रट्टा नहीं मारना है, और उसे ट्रिक क्वेश्चन पूछता है कि आज से 2 वीक बाद क्या है। हारी उसका आंसर नहीं दे पाती है, जहाँ वो कहता है कि आज से 2 वीक बाद हमारी एनिवर्सरी है। हारी भी फिर उसे ट्रिक क्वेश्चन करती है और पूछती है कि हम फर्स्ट कैसे मिले थे। तेमू आंसर कर पाए उसके पहले हारी एक रोमांटिक स्टोरी बनाती है, जिसमें एक रेनी नाइट को दोनों न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पर एक स्ट्रीट सिंगर के वायलिन सुन रहे थे और दोनों इससे बहुत ही इम्प्रेस थे। जब हारी उस परफॉर्मर के पास जाती है तभी वो तेमू से टकरा जाती है, जिससे उसका सूट खराब हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, लेकिन तेमू उसका सपना तोड़ देता है और कहता है कि मुझे पहली नजर में प्यार नहीं हो सकता है, और कहता है कि वैसे भी मुझे रेनी नाइट्स नहीं पसंद है, जिससे हारी को बुरा लगता है। उसके बाद तेमू और सोंगू उसे घर छोड़ने आते हैं। कार में हारी की आंख लग जाती है और वो गिरने ही वाली थी, तभी तेमू उसे बचा लेता है और कंफ्यूज रह जाता है कि भला उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो देखता है कि हारी की आंख खुलने वाली है और वो नर्वस होकर उसे धक्का दे देता है, जिससे हारी का मुंह विंडो पर टकराता है। हारी को चोट लगती है और वो चिल्लाती है, लेकिन तेमू प्रिटेंड करता है कि मानो उसे कुछ पता ही नहीं है। जब घर आने पर हारी उतर कर जाती है तो तेमू विंडो पर उसके मेकअप का मार्क देखता है और स्माइल करता है। नेक्स्ट डे योंगसियो अपने फादर के साथ लंच कर रही थी, लेकिन वो अभी भी ये चाहते थे कि योंगसियो अरेंज मैरिज करे। दोनों की आर्ग्यूमेंट ज्यादा बढ़ जाती है और वो घर छोड़ने का डिसाइड करती है। जब वो जा रही थी तो योंगसियो के फादर उससे उनका क्रेडिट कार्ड भी ले लेते हैं। दूसरी तरफ तेमू मीटिंग में था जहाँ पे योबी थी, जो देखती है कि सही से प्रेजेंटेशन ना देने पर उसने एक एम्प्लॉय को बहुत ही डांटा है, जिसके बाद वो अपनी टीम के पास आती है और कहती है कि हमें न्यू शेफ की जरूरत है, और हारी से मिनवू को कांटेक्ट करने को कहती है। काम के बाद हारी और योंगसियो मिनवू के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ वो उसकी बनाई डिश को खा रहे थे और पिक्चर क्लिक कर रहे थे। घर जाकर हारी मिनवू और उसके मेन्यू की अच्छी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करती है और नेक्स्ट डे ही जाकर यो को
खाती है। यो को भी मिनवू की डिशेस पसंद आती हैं, लेकिन साथ ही उसे हारी का प्रेजेंटेशन समझाने का तरीका भी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ हारी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यो अब उसे अपने साथ प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए ले जाना चाहती थी, जो हारी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं तेमू उसे पहचान न ले। जब वो मीटिंग में जाती है तो उसने ग्लासेस और मास्क पहना था। तेमू उसे मास्क हटाने को कहता है तो हारी बहुत डर जाती है, लेकिन तभी वो कहती है कि उसे कोल्ड है, जिससे तेमू उसे मास्क पहनने की परमिशन दे देता है, जिससे वो अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाती है। दूसरी तरफ योंगसियो भी अपने लिए एक न्यू बिल्डिंग में अपार्टमेंट ले लेती है और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने से खुश थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उसी बिल्डिंग में सोंगहू भी रहता है। यहाँ मिनवू को कंपनी में चूज कर लिया था। ये गुड न्यूज देने के लिए हारी उसके पास जाती है, लेकिन वहाँ उसे यूरा एंड मिनवू साथ में दिखाई देते हैं। यूरा मिनवू की गर्लफ्रेंड थी, जिससे उसका दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसे मिनवू का मैसेज आता है, जो कहता है कि उसका एंड यूरा का पैचअप हो गया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हारी को सालों से मिनवू पर क्रश था, लेकिन मिनवू को यूरा से प्यार था। फिर भी वो उससे प्यार करती रहती है, इस होप में कि किसी दिन वो उसे नोटिस करेगा। और जब यूरा एंड मिनवू का ब्रेकअप हो जाता है, तभी भी वो मिनवू का साथ देती है। जब वो बस के पास जा रही थी, तभी एक लड़का उससे टकरा जाता है और वो गिर जाती है, जिससे उसके पेपर फैल जाते हैं। उसी टाइम उसे तेमू का कॉल भी आता है। वो कॉल पिक करती है, लेकिन तभी फोन होल में गिर जाता है, जिसके बाद वो हार्ट ब्रेक की वजह से जोर जोर से रोने लगती है। तेमू भी उसे रोता हुआ सुनता है और कॉल कट होने के बाद सोचता है कि वो किस बात पर इतना रो रही होगी। नेक्स्ट डे हारी उठकर फिर से मिनवू के दिए कॉन्सर्ट टिकट्स को देखती है, जिसके बाद वो तेमू से मिलने जाती है। वो तेमू से पूछती है कि क्या कल रात को तुमने मुझे कॉल किया था, क्योंकि मुझे याद नहीं है। तेमू कहता है कि मैंने कॉल किया था, लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी थी, इसीलिए मैंने कॉल कट कर दिया था। जिसके बाद हारी प्रिटेंड करती है कि मानो वो बहुत ही खुश हो, लेकिन तेमू को सब पता था कि कल रात को वो रो रही थी। जब वो चेयरमैन के घर पहुंचते हैं तो हारी बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, तो तेमू उससे कॉन्फिडेंट रहने को कहता है और कहता है कि यहाँ तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि मानो तुम मुझसे रियल में प्यार करती हो। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो चेयरमैन पहले तो उससे अच्छे से बात नहीं करता है, लेकिन बातों बातों में पता चलता है कि दोनों की थिंकिंग बहुत ही सिमिलर है, तो चेयरमैन भी हारी को पसंद करने लगता है। लेकिन अचानक से वो हारी से पूछता है कि तुमने तेमू से ब्रेकअप क्यों कर लिया था। तो हारी बताती है कि तेमू अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करता था और मुझे टाइम नहीं देता था। उसके आंसर से तेमू भी इम्प्रेस था। साथ ही वो कहती है कि अब हमारे बीच में ये इश्यू नहीं होगा, क्योंकि हमारे ब्रेकअप के बाद एक दिन तेमू अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करके मुझसे मिलने आया। तेमू ये सुनकर स्माइल करता है, लेकिन साथ ही हारी ये भी कहती है कि वो बारिश के बीच मुझसे मिलने आया था। चेयरमैन ये सुनकर खुश होता है, लेकिन तेमू का मूड खराब हो गया होता है। जब दोनों बाहर थे तो हारी बहुत ही खुश थी अपनी परफॉर्मेंस से, लेकिन तेमू उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि जितना तुमसे कहा गया है तुम उतना ही बोलो। तभी वहाँ चेयरमैन आ जाता है और हारी से स्टीम बन खाने को पूछता है, जिसके लिए हारी अग्री होती है, लेकिन तेमू गुस्सा करता है क्योंकि उसका टाइम बहुत ही ज्यादा वेस्ट हो रहा था। जब योंगसियो अपने घर को सेटल कर रही थी तो रिवील होता है कि सोंगहू उसका नेक्स्ट डोर नेबर है और वो भी क्यूरियस था कि उसके पास के घर में कौन रहने आया है। दूसरी तरफ जब हारी और चेयरमैन बंस खा रहे थे तो उनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे क्लियर था कि चेयरमैन को अब गुमी पसंद है। तभी हारी का पर्स गिर जाता है। वो सामान उठा ही रही थी, तभी चेयरमैन उसमें कॉन्सर्ट के टिकट देखता है। तभी वहाँ तेमू भी आता है। चेयरमैन उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम ऑलवेज काम में बिजी रहते हो, इसलिए गुमी तुमसे कॉन्सर्ट में चलने को भी नहीं कह पाई। यहाँ समझ आता है कि चेयरमैन अज्यूम कर रहा था कि हारी वो टिकट्स अपने एंड तेमू के लिए लेकर आई है। दूसरी तरफ योंगसियो के घर में कॉकरोच आ जाता है। वो डर कर बाहर भागती है और वो सीधा जाकर सोंगहू की गोद में जाती है, जिससे सोंगहू भी शॉक रह जाता है। जिसके बाद सोंगहू उसके अपार्टमेंट में से कॉकरोच निकलवाता है। जब वो जा रहा था तो योंगसियो उससे फ्रेंडशिप करने को कहती है, लेकिन सोंगहू मना कर देता है क्योंकि योंगसियो और तेमू के रिलेशन अच्छे नहीं थे, जिससे योंगसियो को बुरा लगता है। यहाँ चेयरमैन हारी और तेमू को कॉन्सर्ट में जाने को कहता है और खुद पर्सनली उन्हें इस कॉन्सर्ट में छोड़कर आता है। तेमू जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये बैंड हारी का फेवरेट बैंड था। फिर सिंगर एक बोल में से नोट्स निकालता है, जिसमें फैंस ने रिक्वेस्ट लेटर्स लिखे हुए थे, जिसमें फैन ने लिखा था कि ये टिकट वो अपनी फ्रेंड को दे रहा है, जिसे वो 7 सालों से जानता है और चाहता है कि वो किसी डेट को लेकर वहाँ जाए। ये मैसेज मिनवू ने हारी के लिए लिखा था।
कॉन्सर्ट के बीच में ही हारी को मिनवू और उसकी स्टोरी याद आती है। हारी उसे 7 साल से जानती है और उससे प्यार करती थी, लेकिन मिनवू ने उसे कभी भी प्यार नहीं किया। ये सब सोचकर हारी रोने लगती है। जब टेमू ये चीज नोटिस करता है तो वो उससे अपना हैंकरचिफ देता है। कॉन्सर्ट के बाद हारी का मूड बहुत ही खराब था और वो अकेले चलते हुए जा रही थी। वो किसी से टकराने ही वाली थी कि टेमू उसे बचा लेता है और केयरफुल रहने को कहता है। फिर दोनों चलते हुए जाते हैं, जहाँ टेमू उससे कहता है कि अब तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि तुम्हारा फ्रेंड तुमसे प्यार नहीं करता है। हारी शॉक रह जाती है कि टेमू ने भी ये नोटिस किया। हारी कहती है कि मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि वो मुझसे प्यार नहीं करेगा और अब मेरा माइंड एकदम क्लियर है। जब दोनों बातें करते हुए चलते चलते जाते हैं तो एक स्ट्रीट शॉप पे पहुंचते हैं, जहां हारी दोनों के लिए खाना लेती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। जब वो फोन पर बात कर ही रही थी तभी एक बॉल उसके पास आती है। टेमू उसे बचाने जाता है, लेकिन बॉल हारी की आंख पर लग जाती है, जिससे उसकी आंख पर चोट आती है। वो बैठकर टेमू की दी हुई आइस अपनी आंख पर लगाती है। फिर वो टेमू से कहती है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं, तुम्हें रियल गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, ना कि मेरे जैसी फेक गर्लफ्रेंड, क्योंकि तुम्हें टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद है और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो तुम अभी टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। तुम रियल में प्यार करके देखो, क्या पता वो तुम्हें टाइम वेस्ट ना लगे और तुम्हें वो सबसे अच्छी चीज लगे। टेमू को भी समझ में आता है कि वो क्या कहना चाहती है, जिसके बाद वो टेमू को कॉन्सर्ट से खरीदा हुआ एक गिफ्ट देकर वहाँ से घर चली जाती है। जब वो घर पर बैठी थी तभी उससे टेमू का मैसेज आता है, जो कहता है कि भले आज का दिन वो कुछ भी काम नहीं कर पाया हो, लेकिन आज का दिन फिर भी अच्छा था। हारी ये देखकर स्माइल करती है। वहाँ टेमू हारी का दिया हुआ गिफ्ट ओपन करता है, जिसमें फीलिंग डाउन डॉल्स थी, जिनसे हम तब बात करते हैं जब हम लो फील कर रहे हों। तभी वो हारी की बातों के बारे में भी सोचता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हारी देखती है कि उसकी आईज में स्वेलिंग है और टेंशन लेने लगती है कि कहीं टेमू उसे पहचान न ले, लेकिन हिम्मत करके वो ऑफिस जाती है। वो एलिवेटर में जाती है और आई पैच लगा ही रही थी कि तभी उसके सामने टेमू आ जाता है, जिससे उसका आई पैच उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। दोनों शॉकिंगली एक दूसरे को देख रहे थे और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।